लोकसभा में आज फाइनेंस बिल पर होगी चर्चा। स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा प्रीमियम पर 18% जीएसटी खिलाफ विपक्ष के सांसद करेंगे प्रदर्शन। वक्फ बोर्ड की ताकतों को घटाने की तैयारी में मोदी सरकार। वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन का बिल इसी हफ्ते संसद में पेश हो सकता है। एक्ट में हो सकते हैं करीब 40 संशोधन। राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायकों का धरना जारी। विधायक मुकेश भाकर के निलंबन को वापस करने की मांग। स्पीकर की तरफ उंगली से इशारा करने के आरोप में सस्पेंड हुए हैं विधायक। उद्धव ठाकरे आज से 3 दिन के दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात करेंगे। साथ में पत्नी रश्मि ठाकरे, बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज से 2 दिन का अयोध्या दौरा है। हनुमानगढ़ी रामलाल के दर्शन के बाद अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। लखनऊ में सीएम आवास पर यूपी के मंत्रियों और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई। राज्य में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर अजीत गुट ने कसी कमर। 8 अगस्त को निकलेगी एनसीपी की जन सम्मान यात्रा। सभी विधानसभा में पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मीटिंग करने का प्लान। गोवा में बेनामी संपत्ति की मालिक होगी गोवा सरकार। विधानसभा में बिल पास। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने जताया ऐतराज। सीएम हेमंता के लव और लैंड जिहाद वाले बयान पर घमासान। एआईयूडीएफ चीफ बदरुद्दीन अजमल बोले, देश में 98% हिंदू धर्मनिरपेक्ष। इस तरह के बयान देना बंद करे असम के सीएम। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। इंडिया गठबंधन में अकेले नहीं चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। मुंबई की सभी 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कुलियों से मुलाकात की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद रहीं। दोनों नेताओं ने कुलियों से उनकी परेशानी जानी। मछुआरों को हिरासत में लेने के मुद्दे पर तमिलनाडु से आए प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। विदेश मंत्री बोले, इस मामले पर करेंगे विचार। पश्चिम बंगाल के विभाजन की मांग के खिलाफ विधानसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ प्रस्ताव। टीएमसी और बीजेपी साथ आई। कहा, विभाजन नहीं, विकास के हकदार। बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद ने गांव में लगी सोलर लाइट्स में धांधली का आरोप लगाया। जांच के आदेश दिए। कहा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के सिमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा ने सीएम मोहन यादव को चिट्ठी लिखी। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल पर लगाया आरोप। लिखा, उनके इलाके में काम नहीं होने दे रहे हैं डिप्टी सीएम। कांग्रेस विधायक के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। कहा, डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल विकास करने के लिए हमेशा तैयार हैं। अभय मिश्रा को मिलकर काम करने की सलाह दी। हरियाणा के रेवाड़ी में किसानों ने फिर भरी हुंकार। सीएम सैनी की एमएसपी की घोषणा और कर्ज माफी को बताया चुनावी जुमला। नेशनल हाईवे को जाम करने की दी चेतावनी। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के बाहर सैकड़ों किसानों ने प्रदर्शन किया। ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर सवार होकर प्राधिकरण के ऑफिस पहुंचे थे किसान। मुआवजे की मांग पर अड़े। जयपुर में जल भवन के बाहर कर्मचारियों का प्रदर्शन। जल निगम बनाने के आदेश को रद्द करने की मांग। तीव्र गति से देखते हैं देश की बड़ी खबरें। लखनऊ में पोस्टर वार के जरिए बीजेपी को घेरने में जुटी समाजवादी पार्टी। पोस्टर में बीजेपी को बताए महिला विरोधी। वाराणसी और बाराबंकी में हुए रेप की घटनाओं का जिक्र। बीजेपी नेता मोहसिन रजा का समाजवादी पार्टी पर हमला। कहा, समाजवादी सरकार के दौरान यूपी में सबसे ज्यादा अपराध हुए। अयोध्या गैंग रेप का आरोपी भी समाजवादी पार्टी से जुड़ा। बीजेपी डेलीगेशन को हाईकमान को सौंपी अयोध्या रेपकांड से जुड़ी रिपोर्ट। 4 पन्नों की रिपोर्ट में लोकल पुलिस पर सवाल। अखिलेश यादव अब भी आरोपियों और पीड़ित के डीएनए की मांग पर अड़े। अयोध्या रेपकांड पर डीएनए टेस्ट की मांग वाले अखिलेश के बयान पर घमासान जारी। यूपी सरकार में मंत्री ओपी राजभर ने कहा, आरोपी को बचाने में लगे हैं अखिलेश यादव। अयोध्या गैंग रेप कांड पर बोली बीजेपी सांसद हेमा मालिनी, आहत करने वाली यह घटना ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। पीड़ित परिवार को मिले इंसाफ। एक साथ 3 तलाक को अपराध करार देने वाले कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। 2019 से लंबित है कई याचिकाएं। पहले एक साथ 3 तलाक को अमान्य करार दे चुका है। एनसीपी पर दावे को लेकर शरद पवार की याचिका को आज सुनेगा सुप्रीम कोर्ट। अजीत गुट को एनसीपी की मान्यता देने के चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी गई। महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में आज से दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में शुरू होगा ट्रायल। कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बनाया गया है आरोपी।
जमीन के बदले नौकरी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई। ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई कर रहा है कोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से एक बार फिर झटका। दिल्ली हाईकोर्ट ने शराब घोटाले केस में केजरीवाल की जमानत याचिका खारिज की। सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका रद्द होने पर बीजेपी हमलावर वीरेंद्र सचदेवा बोले, हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के सूत्रधार हैं। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में छात्रों के प्रदर्शन का आज 10वां दिन। राउज कोचिंग सेंटर की लाइब्रेरी में पानी में डूबकर 3 छात्रों की मौत का मामला। इंसाफ के लिए छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज। पिछले 6 साल में टीचर्स की नियुक्ति नहीं होने का दावा। नोएडा के सेक्टर 107 में बुलडोजर एक्शन। प्रशासन ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। करोड़ों रुपए की जमीन को मुक्त कराया। अवैध निर्माण पूरा होने के बाद टूटी नोएडा प्राधिकरण की नींद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।